संबल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी ने तो सीधी सीधी धमकी दे दी है, सत्ता में आए तो जेल भेज देंगे, जबकि बीजेपी सलाह दे रही है कि बयान को सियासी चश्मे से ना देखा जाए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। होली को लेकर संबल के सीईओ अनुज चौधरी के इस बयान पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने अनुज चौधरी पर दंगों की साजिश रचने का आरोप लगा दिया और ये धमकी दी कि जब सरकार बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। राम गोपाल यादव की इस धमकी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। ये एक खास समुदाय, जिस समुदाय से मैं भी आता हूँ, उनको कहीं ना कहीं वो वर्गलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं और चाहते हैं कि उनके पीछे ये लोग खड़े रहे ताकि इनको फ्री का वोट मिलता रहे। लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो उनको अपने सिर्फ वोट की जागीरदार मानते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दरअसल इस बार होली शुक्रवार को यानी जुमे के दिन पड़ रही है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि होली के दिन अगर मुसलमान घर से बाहर निकलेंगे तो संबल में फसाद होने की आशंका है। और इसी आशंका के मद्देनजर संबल के सीईओ अनुज चौधरी ने होली के मौके पर सौहार्द का हवाला देते हुए मुसलमानों से घर से न निकलने की अपील की थी और उनकी ये अपील समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरी। अखिलेश यादव ने अनुज चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एकरूपता दिखानी चाहिए थी, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी बीजेपी के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। उधर संबल के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने सीईओ अनुज चौधरी के बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष को धमकाया जा रहा है और सख्त कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता भले ही संबल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हो, सियासी कोहराम मचा रहे हो, लेकिन होली के दिन मुसलमानों के घर से न निकलने की सीईओ की अपील पर कई मुस्लिम धर्मगुरु और साधु संत इत्तेफाक भी रखते नजर आए। शहर है वो बहुत हसास शहर है। उसकी हसासियत की वजह से वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लोग अगर इस तरह की माहौल को शांत करने के लिए, हालात को नॉर्मल करने के लिए अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको वहाँ की आवाम को समझना चाहिए। और लोगों से मेरी अपील भी है कि मुसलमान 3-4 घंटा होली वाले दिन न निकलें, अपने घरों में रहें और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो निकलें तो एहतियात बरतें। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी दूरी को कम करें और इन राम गोपाल यादव जैसे लोगों से आप सवाल करें कि आपने 15 साल या 10 साल आपकी हुकूमत रही है, आप संभल से एमपी भी रहे हैं, आपके भाई भी एमपी रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने संभल को क्या कॉलेज दिए, संभल को क्या आपने कोई यूनिवर्सिटी दी? और इस बात का समर्थन हम सभी साधु समाज भी करते हैं कि भाई आप 52 बार जुम्मा पढ़ते हैं, सारे रोड को जाम कर देते हैं, लोगों को आना जाना, एम्बुलेंस तक को दिक्कत हो जाता है। और हम होली में किसी को भी कहीं जाम नहीं करते। हम तो होली मिलन समारोह घूम करके एक जगह बैठ करके मनाते हैं, रोड जाम नहीं करते। इससे पहले अनुज चौधरी आजम खान से बहस को लेकर चर्चा में खूब रहे, जबकि कुछ महीने पहले संबल के खग्गू सराय मोहल्ले में जब प्राचीन मंदिर मिला तो अनुज चौधरी मिट्टी हटाते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद वो संबल में ही एक धार्मिक यात्रा के दौरान वर्दी में गदा लेकर चलते दिखाई दिए थे। अब उनकी चर्चा होली में सौहार्द बनाए रखने को लेकर हो रही है।